Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के प्रकार। तो काफी सारी टाइप की होती है हमारी मैट्रिसेस। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है। सबसे पहली मैट्रिक्स है रियल मैट्रिक्स। मीन्स वास्तविक मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से क्लियर हो रहा है। वास्तविक मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स। सपोज करो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो ए में काफी सारे एलिमेंट्स होंगे। तो ए में अगर सारे ही एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे रो में चाहे कॉलम में, तो उसके सभी अवयव अगर रियल हैं, वास्तविक हैं, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? रियल मैट्रिक्स कहते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, रियल मैट्रिक्स, वास्तविक मैट्रिक्स। कि अगर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स रियल हो, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से हो, मतलब आयोटा वाले नहीं हो, इमेजनरी नहीं हो, तो वो क्या होती है मैट्रिक्स? हमारी रियल मैट्रिक्स होती है। जैसे ए बराबर 1, 2, 3, 0, 5, 7, तो ये क्या है? हमारी एक रियल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट इमेजनरी नहीं है, सारे ही न्यूमेरिकल नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 0, 5, 7, 0 भी क्या होता है? रियल नंबर ही होते हैं। तो ये क्या है? हमारी एक रियल मैट्रिक्स है। इसी टाइप से सेकेंड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में सम्मिश्र मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सम्मिश्र मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, सम्मिश्र मैट्रिक्स क्या होती है? मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर की हो सकती है। ए मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो जैसे मर्जी हो, लेकिन एट लीस्ट एक एलिमेंट, कम से कम एक अवयव अगर हमारा इमेजनरी हो, एट लीस्ट कम से कम एक अवयव, एट लीस्ट एक एलिमेंट क्या हो? इमेजनरी हो, मतलब काल्पनिक हो। इमेजनरी कौन से होते हैं? आयोटा वाली टर्म्स, है ना। एट लीस्ट वन एलिमेंट इमेजनरी हो तो हम क्या कहते हैं? वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाती है। कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, तो ए मैट्रिक्स में अगर कम से कम एक अवयव, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट वन एलिमेंट अगर इमेजनरी है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। इमेजनरी मीन्स आयोटा वाली टर्म्स। जैसे हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बराबर 1, 5 आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, तो ये मैट्रिक्स क्या है? हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें आयोटा वाली टर्म्स हैं। 1, 2, 3 आ रही हैं। जरूरी नहीं है एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो हमने स्पेशली बोला है एट लीस्ट वन एलिमेंट, तो ये क्या है? हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। आयोटा प्लस का भी हो सकता है, माइनस भी, जैसे मर्जी हो, लेकिन इमेजनरी टर्म्स हो तो वो मैट्रिक्स क्या होती है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। थर्ड रो मैट्रिक्स की छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपने बेस सारा क्लियर किया हुआ है 12th क्लास में। रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो क्या होती है रो मैट्रिक्स? पता है ना सबको, नाम से क्लियर हो रहा है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, आप ए की जगह कोई और नाम भी ले सकते, जरूरी नहीं है मैंने ए लिया तो आप ए लें, बी, सी, डी, लेकिन कैपिटल लेटर्स में कोई भी नाम ले सकता है मैट्रिक्स का। सपोज करो कि मैट्रिक्स ए है, तो ए मैट्रिक्स में ओनली एक ही रो है, केवल एक ही पंक्ति है, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम? रो मैट्रिक्स कहते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है ना, रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ रो हो और रो भी कितनी? 1 हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स।
फॉर एग्जाम्पल A बराबर 2 5 7, इसमें रो देखो कितनी है 1, इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये क्या बन गई हमारी एक मैट्रिक्स। इसमें रो कितनी है ओनली 1, कॉलम्स 1 2 3, कॉलम्स 3 है लेकिन रो सिर्फ 1 है तो ये क्या होगी हमारी एक रो मैट्रिक्स होगी। इसी टाइप से सेम ही डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में स्तंभ मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे रो मैट्रिक्स है वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स है। मान लिया हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स में ओनली अगर 1 ही कॉलम हो, केवल एक ही स्तंभ हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए बराबर 1 5 2, तो इसमें क्या है ये क्या बन जाएगी हमारी एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी ना, क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ अपर से लोअर की तरफ एक ही तरफ से वैल्यू लिखी हुई है 1 5 2, तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए इसे क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसी टाइप से नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है हमारी नल मैट्रिक्स। नल से इतना क्लियर नहीं हो रहा, इसका दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। इससे हमारी डेफिनेशन क्लियर हो सकती है। नल मैट्रिक्स को हिंदी में शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं। शून्य मैट्रिक्स, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स है अगर, तो इसमें रोज भी होंगी और कॉलम्स नहीं, लेकिन नाम क्या है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ही एलिमेंट्स अगर हमारे जीरो हों तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को कैपिटल जीरो से डिनोट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए, तो ए मैट्रिक्स के सारे ही एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो क्या होती है जीरो मैट्रिक्स, जिसे हम कैपिटल जीरो से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या है हमारी एक जीरो मैट्रिक्स, इसे हम कैपिटल जीरो से भी लिख सकते हैं, तो कैपिटल जीरो इक्वल्स टू ये इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी जीरो मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इसके लिए भी मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स में जितनी भी रोज हैं मतलब नंबर ऑफ रोज, और ए मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स हैं मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स पंक्तियों की संख्या, और स्तंभों की संख्या। हिंदी में इसे बोलते हैं स्तंभों की संख्या। किसी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हैं, मीन्स ए मैट्रिक्स में अगर 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम्स हो, ए मैट्रिक्स में अगर 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलम्स हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, छोटी क्लासेस में आप वर्ग पढ़ते थे, वर्ग क्या होता था जिसमें चारों भुजाएं समान हो, ये बोलते थे आप। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती थी, ये था। अब मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो मैट्रिक्स में साइड्स ना होके मैट्रिक्स में क्या होती है रोज और कॉलम्स। तो हमें क्या करना है स्क्वायर मैट्रिक्स करना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होनी चाहिए, जो इसमें वैल्यूज हैं वो सारी इक्वल होनी चाहिए, मीन्स इसमें रोज और कॉलम्स होती है, तो वो आपस में अगर इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हैं तो ये मैट्रिक्स क्या होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे ए बराबर अगर हमारे पास ये है 2 5 7 3 2 5 1 3 4, तो इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है 1 2 3 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई
3 इंटू 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम क्या कहेंगे कि A क्या है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर की, 3 इंटू 3 ऑर्डर। ठीक है, इसी टाइप से स्क्वायर मैट्रिक्स से हमारी कुछ और डेफिनेशन भी बन जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज और देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में इस टाइप से जो तिरछे एलिमेंट्स होते हैं, इस टाइप से क्रॉस वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें नीचे एलिमेंट्स भी 3 हैं, ऊपर भी इस टाइप से एलिमेंट्स है, मतलब नीचे ऊपर इक्वल एलिमेंट जिसमें होते हैं। तो ये क्रॉस वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, इस क्रॉस एलिमेंट्स को बोलते हैं, इस क्रॉस को बोलते हैं डायगोनल, विकर्ण। जैसे वर्ग में विकर्ण होता था, वैसे ही विकर्ण वर्ग मैट्रिक्स में भी होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी होता है। इसे हम बोलते हैं डायगोनल, और इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स, विकर्ण के अवयव। ठीक है, तो इसी में स्क्वायर मैट्रिक्स से ही नई डेफिनेशन बनती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इसे हिंदी में इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स देखो क्या होती है, मान लो हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, लेकिन ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है, एक वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ए अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए मैट्रिक्स में जो डायगोनल है आपका, जो भी डायगोनल है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, विकर्ण के जो अवयव हैं, वो अगर हमारे पास 1 हो, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, मीन्स जो बाकी अवयव हैं, शेष अवयव, वो अगर 0 हैं, देन उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक वर्ग मैट्रिक्स है, मान लो ए, तो ए मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स तो 1 हो, मीन्स इस टाइप के एलिमेंट्स तो सारे 1 हो, और बाकी जो भी ये एलिमेंट्स हैं ये सारे 0 हो, रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हो, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, हमारी यूनिट मैट्रिक्स होती है। और यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आई क्या बन जाएगा हमारे पास, इस टाइप से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये डायगोनल के एलिमेंट्स देखो 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0, तो ये क्या बन गई, यूनिट मैट्रिक्स। और इसमें कितनी रोज हैं, 3, कॉलम्स कितने हैं, 3। तो यूनिट मैट्रिक्स को उसके पैर में लिखते हैं, लेकिन हम इसका ऑर्डर क्या कहते हैं, आई कितने ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। तो हम इसे 3 इंटू 3 पैर में ना लिख के हम इसे जनरली I3 भी कह देते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स को पैर में 3 भी लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसलिए 3 इंटू 3 ना लिख के 3 भी लिख देंगे, तो भी हमें पता है कि इसमें रोज भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं। इसी टाइप से अगर हम I को ये लिखें 1 0 0 1, इसमें भी क्या डायगोनल के एलिमेंट्स 1, बाकी 0, देन हम इसे क्या लिखेंगे, I ना लिख के हम I2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स। ठीक है, अब यूनिट मैट्रिक्स के साथ ही एक और डेफिनेशन, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में विकर्ण मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल से रिलेटेड होगी। इसके लिए भी यही चीज है कि सपोज करो ए हमारे पास कोई वर्ग मैट्रिक्स है, ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए में जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। ठीक है, रिमेनिंग डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं हो, बट जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, जो बाकी एलिमेंट्स हैं, वो सारे 0 हो।
देन जो मैट्रिक्स बनती है उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स मीन्स जो ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल A बराबर 2 0 0 0 4 0 0 0 5, तो इसमें क्या है? डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या है? हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है। तो ये भी कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, बट ये होगी क्या? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी डायगोनल आएगा। ठीक है, लास्ट हमारी मैट्रिक्स है एक और, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखो क्या होती है, सेम ऐसी ही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही, कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें भी क्या हो? डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, डायगोनल के एलिमेंट सारे ही सेम हो, जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, जो भी विकर्ण के एलिमेंट होंगे, विकर्ण के अवयव होंगे, वो सारे सेम हो, और रिमेनिंग एलिमेंट और जो बाकी अवयव हैं वो जीरो हैं, शेष अवयव वो सारे क्या हों? जीरो हों। विकर्ण के अवयव सेम हो और बाकी एलिमेंट जीरो हों, जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे A बराबर क्या है? 2 0 0 2, ये मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स हो गई, ये डायगोनल के एलिमेंट सेम है 2 और 2, बाकी सारे जीरो, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी? हमारी स्केलर मैट्रिक्स। तो ये चारों ही डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले हमें स्क्वायर मैट्रिक्स पता होना चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वो मैट्रिक्स क्या होती है? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे ये, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स थी, तो ये बन गई स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें जो इस टाइप से क्रॉस वाले एलिमेंट्स हैं, इसे हम बोलते हैं डायगोनल, और इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। इसी टाइप से यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें क्या हो? डायगोनल के एलिमेंट्स 1, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। इसी डेफिनेशन से आपकी आगे वाली 3 डेफिनेशंस बन जाएंगी। इसी मैट्रिक्स में अगर डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो, बाकी सारे जीरो हो, तो वो बन जाती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स, जिसे कैपिटल I से डिनोट करते हैं। इसी टाइप से डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो, बाकी सारे जीरो हो, तो वो बन जाती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे ये। इसी टाइप से डायगोनल के एलिमेंट सेम हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, तो वो बन जाती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। इस टाइप से हम मैट्रिसेस के टाइप टॉपिक को क्लियर करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और डेफिनेशंस हैं मैट्रिसेस की, उसको हम बाद में क्लियर करेंगे। मेन आपके ये बेसिक कंसेप्ट्स थे जो आपने पहले क्लियर किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये रीड करेंगे, जिसके बारे में भी आपने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो जो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये सारा मोस्टली आपने 12th क्लास में स्टडी किया हुआ है। इस वीडियो में हम इसको डिटेल में करेंगे। ओके, थैंक यू। Please like and share my video and subscribe my YouTube channel.